वेलकम लर्नर्स टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस विस्परर। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो वहाँ से हम जब शुरू करें तो सबसे पहला नाम आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल का आउटर मोस्ट लिविंग पार्ट है। तो कोई भी सेल हो तो उसका आउटर मोस्ट लिविंग पार्ट जो होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करता है, अलग करता है सेल के कंटेंट्स को। सेल के अंदर जो कुछ भी पाया जा रहा है जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, तो उसको सेपरेट करता है सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा लेम्मा या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं क्योंकि ये सेलेक्टेड आइटम को परमिट करता है कि वो सेल के अंदर एंट्री कर सकता है या फिर सेल से बाहर जा सकता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए इसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन permits the entry and exit of some materials in and out of the cell, so plasma membrane is known as selectively permeable membrane। जब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में तो हमारे जहन में आता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल विच वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर एंड निकोलसन ने कहा था प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो दो पार्ट का बना हुआ रहता है, एक है लिपिड और एक है प्रोटीन्स, जिसमें लिपिड सी की तरह है, समुद्र की तरह है, और उसमें प्रोटीन्स तैर रहा है। तो मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ वेरियस प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स फ्लोटिंग अराउंड विथ इन इट। तो कोई भी मेम्ब्रेन हो जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में ज़्यादा जो है वो हिस्सा लिपिड का है और उसमें प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। सो हेयर इज़ प्रोटीन विच लुक्स लाइक मोज़ाइक। तो यहाँ पर प्रोटीन है जो मोज़ाइक की तरह दिख रहा है, और ये सब लिपिड है, लिपिड का समुद्र है जिसमें प्रोटीन्स क्या कर रहा है? तो तैर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने, जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। नाउ वी हैव टू लर्न डिफ्यूज़न। अब हम पढ़ते हैं डिफ्यूज़न के बारे में। तो डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से सेल के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो डिफ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न वो प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि जब सेलुलर वेस्ट बढ़ जाए तो सेल के अंदर सेलुलर वेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है रिस्पायरेशन का बाय प्रोडक्ट। तो सेल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो बाहर कंसंट्रेशन क्या है? कम है। सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेंगे फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यानी कि सेल के अंदर से सेल के बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। हाँ, तो ऑक्सीजन कैसे अंदर जाता है? तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कहाँ आया? सेल के अंदर रिस्पायरेशन होता है ना, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई सेल के अंदर। मतलब कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम में मतलब कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम एक्सटर्नल सराउंडिंग टू सेल। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहे हैं किसके ज़रिए? डिफ्यूज़न के ज़रिए। तो सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, याद रखने की बात है, डिफ्यूज़न प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो डिफ्यूज़न प्ले करता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल गैसियस एक्सचेंज में। वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। वाटर भी डिफ्यूज़न के नियम को फॉलो करता है, बट इन केस ऑफ वाटर उस डिफ्यूज़न प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। वाटर के केस में
उस डिफ्यूज़न को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। देन व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर वो मेम्ब्रेन जो सिलेक्टेड आइटम को इन एंड आउट परमिशन देता है सेल के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर कि वो अंदर आ सकता है या फिर बाहर जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर भी फॉलो करता है डिफ्यूज़न के नियमों को, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अगर हम बात करते हैं सेल की कि उसे हम डाल देते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूशन का हो सकता है कि वाटर का कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा हो या फिर वाटर का कंसंट्रेशन सेल के मुताबिक कम हो। अगर वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड द सेल इज़ लोअर देन द इनसाइड द सेल देन द सॉल्यूशन इज़ हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के बाहर क्या हो, कम हो, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा हो और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। अगर वाटर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होगा और वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होगा तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मूव करेगा, मतलब कि सेल क्या होगा, फूल जाएगा, स्वेलन अप हो जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी सेल। तो इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड द सेल इज़ हायर दैन द इनसाइड द सेल। तो इसमें क्या होगा कि वाटर का कंसंट्रेशन अंदर क्या है, ज़्यादा है और बाहर क्या है, कम है। बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो वाटर क्या है, सेल से बाहर जाएगा, तो इस केस में सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, मतलब कि वो सिकुड़ जाएगा, यानी कि फ्लैसिड कर जाएगा। देन व्हाट इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बोथ क्या होता है, सेल और सेल के बाहर इक्वल होता है, मतलब कि सेल विल रिमेन द सेम साइज। जितना पानी सेल के अंदर जाएगा उतना ही पानी सेल के बाहर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आई हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग क्या कर रहे हैं, द साइंस विस्परर चैनल में टॉपिक वाइज एनसीईआरटी को पूरा फॉलो कर रहे हैं। अभी हम क्लास 9 की बायोलॉजी को पढ़ा रहे हैं और भी चैप्टर्स को हम और सब्जेक्ट को भी पढ़ाएंगे इसी चैनल में। तो बस इतना ही, शुक्रिया।